तो हेलो दोस्तों, मैं विवेक आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज आपके लिए फिर से एक नई क्लास लेकर आया हूं जो एक पोएम है। उस पोएम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपोज़ किया हुआ है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में आपको कल बता ही चुका हूं, जो अपने कम शब्दों में ज़्यादा बात कहने के लिए बहुत ही प्रचलित हैं। तो उनकी जो पोएम है, दूसरी पोएम जो है क्लास 10th में, उस पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। इस पोएम के माध्यम से, इस पोएम के थ्रू जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं अगर खुशियों में परिवर्तन हमें करना है उन कठिनाइयों का, तो उसके लिए एक बस क्षण ही काफ़ी होगा। मतलब एक मोमेंट काफ़ी होगा जो हमारे पूरे दुखों को कुछ समय के लिए भुला देगा। तो शुरू करते हैं, उन पोएम को थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर उसका मीनिंग को समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है, द वे अ क्रो शोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। द वे, जिस तरीके से एक कौवा होता है, कौवा मतलब समझते हैं आप, क्रो, शोक डाउन ऑन मी। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इसमें एक तरह से कह सकते हैं, एक दिन क्या होता है, हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब एक जंगल से जा रहे होते हैं। तो वहाँ पे उनको एकदम से रुक जाते हैं एक जगह पे। तो वहाँ पे उनको एक पेड़ दिखाई देता है, हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री के ऊपर एक बैठा होता है हमारा कौवा। तो कौवा बैठा होता है, तो उसके नीचे खड़े हो जाते हैं, उस पेड़ के नीचे रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब खड़े हो जाते हैं। तो पहले तो बहुत दुखी होते हैं किसी बात को लेकर ये, लेकिन जब एकदम से वो कौवा उड़ता है तो उस जो हेमलॉक ट्री के ऊपर जो भी बर्फ़ होती है, पड़ी हुई होती है, तो जैसे ही वो उड़ता है तो उसके उड़ने से क्या होता है, कुछ जो बर्फ़ होती है उनके कंधे पर गिर जाती है, जिससे क्या होता है, उनका जो पूरा मूड एक तरह से कह सकते हैं अच्छा नहीं था पहले, लेकिन अब वो एकदम से चेंज हो जाता है। तो वही कहना चाहते हैं, द वे अ क्रो, एक जो कौवा है, शोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, स्नो की जो डस्ट है, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री होता है यहाँ पे, जो हेमलॉक ट्री है उसको अच्छा नहीं माना जाता है, अशुभ माना जाता है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, और क्रो तो आप जानते ही हैं, कौवा जो होता है वो कलर से अपने आप में क्या होता है, काला होता है, निगेटिविटी को दिखाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब हैं वो कहना चाहते हैं क्या, कि देखिए एक निगेटिविटी हमारी खुशी का कारण बन सकती है। तो कौवा हमारे लिए कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि हमारे लिए एक खुशी का कारण बना। शोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री एक अशुभ पेड़ माना जाता है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, और उससे क्या हो जाता है, मेरा मूड चेंज हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रीव्ड, और कुछ मेरे उस दिन का जो दिन होता है, जो उनका बुरा जा रहा होता है, उस दिन का कुछ जो पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, उनका बच जाता है, कह सकते हैं एक खुशी में परिवर्तित हो जाता है। तो आपको जैसा कि आपने देखा, इस पोएम के माध्यम से हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो साहब हैं, कंपोज़र हैं, वो हमें ये समझाना चाहते हैं कि हमारे जीवन में चाहे जितनी भी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन अगर उनको हम खुशियों में परिवर्तित करना चाहें तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक मोमेंट ही काफ़ी होगा जिससे हमें खुशी मिल सकती है। तो इसकी कुछ पोएटिक डिवाइस को समझ लेते हैं, सिंबॉलिज्म। तो सिंबॉलिज्म यहाँ पे क्या हमें दिख रहा है, क्रो को क्या बताया गया है, यहाँ पे निगेटिविटी से सिंबल किया गया है। फिर आते हैं हमारा हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री को किसके कंपैरिजन किया गया है, मतलब सिंबॉलिज्म किया गया है, सिंबलाइज किया गया है, तो वो कौन है, हेमलॉक ट्री को सौरों से किया गया है। देन डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो कैसे काम करती है जीवन में हमारे, या फिर उनकी होप की तरह। तो ये हमारा हो गया सिंबॉलिज्म। अब आते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। इलेक्ट्रीशियन देखिए, जैसे कि आपको मैंने कल बताया था कि इलेक्ट्रीशियन क्या होता है। इलेक्ट्रीशियन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे वर्ड्स हैं, वर्ड्स मतलब यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट्स एंड ये जो वर्ड है सेव्ड,
एंड सम, ये देखिए दोनों वर्ड जो हैं वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं, एस एंड एस। सेव्ड सम मतलब क्या है कि जब कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है देखिए और उन कॉन्सोनेंट का रिपीटिशन होता है तो उसको हम कहते हैं एलिट्रेशन। अब आते हैं इमेजरी। इमेजरी क्या है यहाँ पे? इमेजरी ये है कि हमारे माइंड में एक पिक्चर बनती है। कौन सी पिक्चर? कि जो जब हमारा वो कौवा जो है वो उड़ता होगा तो जब हेमलॉक ट्री से क्या स्नो गिरती होगी तो हम उसको इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इमेजरी भी यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये पोएटिक डिवाइस हैं। देन अब आते हैं राइम स्कीम। क्या है इसकी राइम स्कीम? आप देख सकते हैं क्या है राइम स्कीम इसकी। देखिए क्रो, तो ये हो गया ए, देन ऑन मी ये हो गया हमारे पास बी, देन स्नो ए, देन ट्री बी, माई हर्ड सी, एंड मूड डी, देन सी, देन डी। मतलब क्या है यहाँ पे देखिए, क्रो स्नो, ये ए ये इससे राइम होता है, मतलब क्रो स्नो से राइम होता है। मी ये बी है, ठीक है, तो ये बी किससे राइम होता है? मी एंड ट्री से राइम होता है। देन सी हार्ड किससे राइम होता है? पार्ट से, मतलब सी एंड ये सी, मतलब ये हार्ड एंड पार्ट से राइम होता है। फिर ये मूड हो गया एंड ये रीड हो गया, डी एंड डी ये इससे राइम होता है। तो आज आपके लिए इतना ही, और आपको कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड, आपको कोई जानकारी लेनी हो तो आपको अभी लास्ट में पिक्चर के थ्रू आपको मिल जाएगा, और आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।